हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन क्लास 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार, हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे क्लास 12th की फिजिक्स का, डेट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन, डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ठीक है, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट यार, आपको बताना चाह रहा था, मेरी वेबसाइट है shop.edugrown.in, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पे क्लास 12 के कुछ कंटेंट अभी रिसेंटली मैंने अपडेट किया है, जो कि काफी चीपेस्ट रेट पे आपके लिए अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो, क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर वाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूड है। लाइक इसमें क्या क्या चीज आपको रहेगा, यहां पे आप इमेजेस में देख सकते हो। इसमें हर चैप्टर का शॉर्ट समरी रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, माइंड मैप रहेगा, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मात्र 25 रुपीज में मिल रहा है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी की चीजें हो गई, केमिस्ट्री की चीजें हो गई, ये सारी चीजें अवेलेबल है बहुत ही लो कॉस्ट में। बाकी अगर आपको मेरे इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए तो फ्री में भी नोट्स अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। तो लेट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जनरली क्या है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से? ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, मेरे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, इस येलो कलर में एक हमारे पास वायर है इनफाइनाइट डिस्टेंस का। इसको इस तरीके से ले लो, एक ऊपर भी इनफाइनाइट और नीचे की तरफ भी इनफाइनाइट वायर है मेरे पास, इनफाइनाइट लेंथ का, जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? लैम्डा हो जाएगी। ये सब चीज आप लोग को पता है। ठीक है, तो भाई ये चीज हमने स्टार्टिंग में भी एक पुराने मेथड से कैलकुलेट किया था, बहुत ही लेंथी मेथड था, काफी बड़ा डेरिवेशन था उसका, बट हमने उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, जैसे क्या किया था उसमें, हमने थोड़ा बहुत आपको याद दिलाते हैं, हमने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था। ठीक है, एक वायर लिया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। तो हमने कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे वो पॉइंट पी बनाया, जहां पे हमको क्या निकालना था भाई? जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहां पे कैलकुलेट करना था पॉइंट पी पे, इस वायर से आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसके लिए हमने कुछ इस तरीके से बनाया था, ड्राइंग पूरा इसको रेडी किया था, एक एलिमेंट कंसीडर किया था, डीएल एलिमेंट, फिर वहां से एक बनाया था, और फिर इस तरीके से लेकर हमने काफी कैलकुलेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। नहीं भाई, अब हम गॉस लॉ पढ़ चुके हैं। क्या हो चुका है? अब हम लोग गॉस लॉ पढ़ चुके हैं, और गॉस लॉ अगर हम लोग पढ़ चुके हैं तो फिर ये पुराने मेथड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन। बट उससे पहले आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में देना चाह रहा हूं कि यहां पे हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे जिसके ऊपर इनफाइनाइट लेंथ का वायर। ठीक है, ऊपर भी देखो इनफाइनाइट, नीचे भी एक इनफाइनाइट लेंथ का हमने वायर लिया, जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कह सकते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा है? लीनियर मैटर में। तो अपन कह देंगे इस वायर पे जो चार्ज है वो कैसा है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी? लैम्डा। लैम्डा से लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस वायर से ना इस आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट, जहां पे हमको क्या निकालना है? इस पी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो ये पी पॉइंट को हम यहां भी ले सकते हैं, लाइक ये पी पॉइंट हमारा यहां भी हो सकता है आर डिस्टेंस पे, ये पी पॉइंट हमारा यहां भी हो सकता है आर डिस्टेंस पे। ठीक है, अब आपको पता है कि जब चार्ज लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसके आसपास गॉसियन सरफेस कैसे बनाते हैं? कैसे बनेगा भाई? इस तरीके गॉसियन सरफेस बनेगा, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहां पे क्रिएट होगा, लाइक दिस। इस तरीके से क्या होगा? हमारा गॉसियन सरफेस क्रिएट हो जाएगा। अब जब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो यहां पे हमको तीन सरफेसेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी में जो गॉसियन सरफेस होता है कैसा होता है? सिलिंड्रिकल बनता है। और सिलिंड्रिकल में तीन सरफेसेस हमको दिखते हैं। एक तो हमारा ये सरफेस हो गया ऊपर वाला, एक सरफेस हमारा इधर का हो जाएगा, और एक हमारा ये जो कर्व सरफेस होता है ना सिलेंडर का, ये वाला जो कर्व सरफेस होगा ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम गॉस थ्योरम का यूज क्यों करते हैं? हमको गॉस थ्योरम में फ्लक्स निकालने बताते हैं। गॉस थ्योरम हमको कहता ही है कि जो फ्लक्स होता है बेटा वो किसके बराबर होता है? इस चार्ज जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया है, जो गॉसियन सरफेस बना, उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन। यही तो है, गॉस सरफेस हमको फ्लक्स निकालना बताता है। और गॉसियन सरफेस हम बनाते क्यों है? ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाए विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स। ठीक है, क्योंकि क्या होता है फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग दैट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अब हम लोग इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने एक इनफाइनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर कंसिडर किया। ओके, तो इनफाइनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर हमने लिया, यहां पे आपको दिख रहा है येलो कलर से, इस पे पॉजिटिव चार्ज पूरा भरा हुआ है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, लैम्डा हो गई। अब जो फ्लक्स होगा हमारा वो क्या होगा, जो फ्लक्स होगा इन जो कर्व सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया इज नोन एज फ्लक्स हो गया हमारा। तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, हमारे इन सरफेसेस के, है ना। अब देखो हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, इस गॉसियन सरफेस का लेंथ हम लोग मान लेते हैं एल। तो ये हमने गॉसियन सरफेस का लेंथ ले लिया, एल लेंथ हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। जैसे कि मैंने बताया हमारे पास 3 सरफेसेस हैं। सबसे पहला सरफेस हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, ये नीचे वाला। तो इन तीनों सरफेस के फ्लक्सेस को अगर हम ऐड कर देंगे ना, तो हम ओवरऑल फ्लक्स क्या होगा इस वायर से वो हमको मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पे ओवरऑल नेट जो फ्लक्स होगा, यहाँ पे नेट फ्लक्स जो इससे निकल रहा है लीनियर चार्ज वायर से, नेट फ्लक्स जो निकल रहा है फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब ये φ1 φ2 φ3 क्या है, ये जो हम 3 सरफेस कंसीडर किए ना, वहां का फ्लक्स हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो यहां पे आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा होगा, ये सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इस सरफेस पे फ्लक्स हमको निकालना है, ठीक है। तो ये सरफेस पे ये बताओ, सरफेस का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा बेटा, ये हमारा फर्स्ट सरफेस हो गया, इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां का फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब यहां पे एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। तो यहां पे कॉस थीटा की जगह रख दिए कॉस 90 डिग्री। तो फ्लक्स सरफेस 1 के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, ई डी ए कॉस 90 डिग्री। ऐसे ही सरफेस 2 के लिए निकाल लेते हैं। सरफेस 2 के लिए भी यहां भी एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस 2 हमारा ये हो गया, इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस तरफ है। तो यहां भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, ई डी ए कॉस 90 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है सेकेंड सरफेस के लिए भी, ठीक है। अब हम तीसरा सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, ये रहा हमारा तीसरा सरफेस। अब इस सरफेस पे सबसे पहले ये हमारा थर्ड सरफेस हो गया, यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया वेक्टर बनाते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये रहा मेरा एरिया वेक्टर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एरिया वेक्टर भी इस तरफ ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0, यानी कॉस 0 रखेंगे। तो फॉर्मूला आ गया हमारा थर्ड सरफेस के लिए जो फ्लक्स का फॉर्मूला, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, ये तो 0 हो गया ना, तो ये दोनों वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 0 हो जाएंगी। बच गया हमारा ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है, ठीक है। तो हमारा यहां से जो नेट फ्लक्स निकलेगा इस वायर के थ्रू कितना आ गया हमारा, ई बाहर निकाल लिए, अंदर इंटीग्रेशन के अंदर बच गया हमारा डी ए। अब ध्यान से देखो, ये हमारा जो गॉसियन सरफेस था वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है। तो अच्छा इंटीग्रेशन करेंगे, डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, हमारा ई इंटू ए आ जाएगा, डीए का इंटीग्रेशन ए आ जाएगा। अच्छा इसका एरिया क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर एल इसका एरिया हो जाएगा। तो हमारा नेट फ्लक्स जो आ गया, जो नेट फ्लक्स आ गया थ्रू वायर, दैट इज ई इंटू 2 पाई आर एल, सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर, ठीक है। चलिए अब एक चीज बताइए हमको, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा गॉस लॉ का यूज करते हैं। तो यूजिंग गॉस लॉ ने हमको एक फॉर्मूला दिया था, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एक चीज और बताइए, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने वायर पे कैसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लीनियर चार्ज लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगा, डेड चार्ज अपॉन टोटल लेंथ ऑफ वायर, क्लियर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा एल, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो Q है ना, यहां पे हम लोग लैम्डा एल पुट कर देते हैं। तो हमारा फ्लक्स का जो फॉर्मूला आ गया इस इक्वेशन में हम यहां पे पुट कर रहे हैं, तो ये Q की जगह लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में भी इस तरफ देखो फ्लक्स है, इक्वेशन 2 में भी इस तरफ क्या है, फ्लक्स है। दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा कुछ ये इक्वेशन यहां पे बनकर आ जाएगा, इट इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज को इधर भेज देंगे। तो ई की कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला सर ये तो वहां पे नहीं बना था, वहां पे तो कुछ और 2k लैम्डा बाई आर बना था सर, यहां तो उल्टा बन रहा है। कुछ नहीं, काम करते हैं, देखो वैसे तो यही है हमारा आंसर,
बट अगर आप चाह रहे हो कि चैप्टर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वैसा फॉर्मूला होना चाहिए इसका, तो बना दे रहे हैं ना, कुछ नहीं, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई 2 कर दो, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, देखो इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर, लिख सकते हो इस तरीके से। और इस टर्म को कैसे क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो, तो हमारा बनकर आ गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज 2k लैम्डा बाई आर। डन। यही चीज तो हमने वहां भी पढ़ा था, लेकिन कितने इजीली तरीके से हमने यहां पे इसको कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, आई होप आपको इसका डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है इसी टॉपिक से, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एक सॉल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है, इनफाइनाइट इस तरीके से, मान लो ऊपर की तरफ भी इनफाइनाइट वायर है जिसपे चार्जेस हैं, लीनियर चार्ज होगा पता ही हम लोग को। ठीक है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी, इसकी वैल्यू दे रखा है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, इस वायर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट। इस पॉइंट पी पे, ठीक है, हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। आर कितना है हमारा यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर है भाई। आया समझ में क्वेश्चन? सबसे पहला काम करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.04 मीटर। ठीक है, ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब जरा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना निकल के आता है, 2k लैम्डा बाई आर। सर, तो यहां से लैम्डा ही तो निकालना हम लोग को, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला है ना क्वेश्चन में निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ER/2k। ठीक है, तो यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा, ई कितना दिया है 9 × 10⁴ हो गया, आर दिया है 0.04 हो गया, अपॉन 2 × k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁹ हो जाएगी। ठीक है भाई, कटिंग पटिंग कर लीजिए, इससे इसको काट लीजिए, ये 5 बच जाएगा। ठीक है, और 2 0 इधर आएगा तो ये बढ़ जाएगा, 9 से 9 कट गया, 1/2 0.5 और ये 2 है ना, ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ है ना, 2 × 10⁻⁷ कूलम पर। ठीक है, ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।